दोस्तों मुझे लगता है कि आजकल यूपीआई बहुत लोग इस्तेमाल करने लगे हैं और यूपीआई पर तरह तरह के बदलाव भी आने लगा है। यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो नया अपडेट जान लीजिए जो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। देखो, जब भी हम यूपीआई से मनी ट्रांसफर करते हैं तो हम लोगों को एक यूपीआई पिन डालना होता है। अगर कहीं दुकान पर सामान लेने जाती हैं, वहां पर लगा हुआ क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जो बैंक अकाउंट को लिंक करके रखते हैं उससे, तो जब तक हम लोग यूपीआई पिन नहीं डालते हैं तब तक पेमेंट नहीं होता है। या किसी को मनी ट्रांसफर भी करते हैं मोबाइल नंबर एंटर करके या फिर यूपीआई आईडी एंटर करके या बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके, तो वहां पर यूपीआई पिन जब तक हम लोग नहीं डालते हैं पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन एनपीसीआई ने कहा कि अब यूपीआई पिन डालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बायोमेट्रिक यूपीआई लॉन्च कर दिया। देखो, अमूमन आप लोग स्क्रीन टच मोबाइल लिए होंगे, उसमें फिंगरप्रिंट वाला होगा, तो आप देखते होंगे या तो उसमें पिन सेट कर लेते होंगे या पैटर्न सेट कर लेते होंगे या पासवर्ड सेट कर लेते होंगे और एक फिंगरप्रिंट भी सेट कर लेते होंगे, ताकि झट से अपने मोबाइल फोन को अनलॉक कर सको। ठीक इसी प्रकार से यूपीआई एप्लीकेशन, चाहे फोन पे इस्तेमाल करोगे, पेटीएम इस्तेमाल करोगे, या अब जो एनपीसीआई का अपना एप्लीकेशन भीम एप्लीकेशन है उसमें भी लॉन्च हो चुका है बायोमेट्रिक यूपीआई। तो उसमें ना आपको अपना बायोमेट्रिक रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले जो भी बैंक अकाउंट लिंक किए हुए हैं उसमें बायोमेट्रिक रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बायोमेट्रिक यूपीआई का इस्तेमाल कर पाओगे। अच्छा, जो लोग सोचेंगे कि भाई फोन पे में बायोमेट्रिक यूपीआई रजिस्टर कर चुका हूं तो क्या भीम एप्लीकेशन में रजिस्टर नहीं करूंगा तो यूज कर सकूंगा, तो नहीं। जितने भी एप्लीकेशन में आप यूपीआई इस्तेमाल करेंगे उस एप्लीकेशन में आपको बायोमेट्रिक यूपीआई रजिस्टर करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाता है, फोन पे का तो बता ही चुका हूं, पेटीएम का भी बता चुका हूं और भीम एप्लीकेशन में न्यूली लॉन्च हुआ है तो इसका भी इस वीडियो में देख लीजिए। देखिए, एनपीसीआई का ऑफिशियल यूपीआई एप्लीकेशन भीम एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। इसके बाद आप लॉगिन कर जाइएगा। जैसे यहाँ पर बायोमेट्रिक से लॉगिन करते हैं तो आप एम पिन डालकर या बायोमेट्रिक डालकर लॉगिन कर जाइएगा। लॉगिन करने के बाद ये होम पेज है जैसा कि आप देखेंगे, और यहाँ पर एक्शन नीडेड में आप देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग बायोमेट्रिक, यानी यहाँ से आप बायोमेट्रिक पेमेंट को इनेबल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद स्लाइड करेंगे, बैंक अकाउंट जो लिंक है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है तो इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन आप देखेंगे जो कि एक्टिवेट करके एक ऑप्शन आ रहा है। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो बताया गया कि 5,000 रुपया तक जो भी आप पेमेंट करेंगे उसमें आपको कोई यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना अंगूठा यानी फिंगर को लगाएंगे और पेमेंट हो जाएगा। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कैन किया और पेमेंट के समय ये फिंगर लगाया और ये पेमेंट हो गया। ठीक है, फास्ट होगा, यानी कि यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा तो फास्ट होगा ही। तो आप इसको इनेबल करने के लिए इस पर टिक करिएगा जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसके बाद इनेबल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद यूपीआई पिन डालना पड़ेगा, जो आपका बैंक का यूपीआई पिन है वो डालना पड़ेगा। यूपीआई पिन डालकर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब रजिस्टर करना पड़ेगा आपको अपना फिंगरप्रिंट, यानी बायोमेट्रिक रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जो है अपना अंगूठा लगा देंगे इस तरह से, तो बायोमेट्रिक रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा और बायोमेट्रिक एक्टिवेट बता दिया गया। इस तरह से ये एक्टिवेट हो चुका है। अब डीएक्टिवेट करना है तो यहीं से डीएक्टिवेट पर क्लिक करके भी आप डीएक्टिवेट कर सकती हैं। अब आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ किस तरह से आप पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए स्कैन और पे करना है तो स्कैनर पर क्लिक करके स्कैन करके पेमेंट करोगे। अगर किसी के बैंक अकाउंट में भेजना है तो ये वाला ऑप्शन है। अगर किसी को मोबाइल नंबर पर भेजना है तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, मोबाइल नंबर या नाम वगैरह डालकर, तो चलो एक मोबाइल नंबर एंटर करता हूं। यहां पर मोबाइल नंबर एंटर किया, नाम लिख दिया है। अब यहां पर पेमेंट ऑप्शन आता है। देखो, अगर मैं 10,000 रुपए यहां पर एंटर करके पे ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो बायोमेट्रिक ऑप्शन नहीं आएगा। देखिए, यहां पर पे पर क्लिक किया तो यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आया। लेकिन वही अगर हम 5,000 रुपया यहां पर पेमेंट करेंगे, इस अमाउंट को बदल देते हैं, 5,000 रुपया कर देते हैं और पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर देखिए दो ऑप्शन नीचे में है। यहां पर पे बायोमेट्रिक के थ्रू इस पर क्लिक करेंगे, अगर पिन से पेमेंट करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे। यानी दोनों ऑप्शन उपलब्ध है, जिससे आपको सुविधा उससे आप पेमेंट कर दीजिए। अगर पिन डालकर पेमेंट करना है तो यहां पर आप पिन डालकर पेमेंट कर दीजिए। अगर बायोमेट्रिक से पेमेंट करना है तो आपको बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिलता है, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, दोनों ऑप्शन आपको मिलता है। 5,000 रुपया तक बायोमेट्रिक से पेमेंट कर सकते हैं। 5,000 रुपया की लिमिट लगाई गई है। अभी बाद में लिमिट
बढ़ाई जा सकती है। जैसे 10 रुपया एंटर करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो ये बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन को क्लिक करता हूं और सीधे यहां पर बायोमेट्रिक लगाएंगे और ये पेमेंट हो जाएगा। देखिए पेमेंट होने लगा है, कोई यूपीआई पिन हमें डालना नहीं पड़ा और ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। बायोमेट्रिक के थ्रू इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करना भी मैंने बता दिया, वहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह से भीम यूपीआई एप्लीकेशन में आ चुका है, जो कि एनपीसीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन है और धीरे धीरे बाकी के एप्लीकेशन में भी आ जाएगा। फोन पे में तो आ ही रखा है और पेटीएम में आ ही रखा है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, भीम एप्लीकेशन में यूपीआई बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन आ चुका है, जिससे आप जो भी पेमेंट करेंगे, अगर एक्टिवेट कर चुके हैं बायोमेट्रिक यूपीआई, तो आप अपना फिंगर लगाकर आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। अब ये चूंकि नया फीचर है तो नया फीचर में तो लिमिट रहेगा ही, तो 5,000 रुपए की लिमिट है। 5,000 रुपया तक जो भी पेमेंट करेंगे वो अपना फिंगरप्रिंट से कर पाएंगे और सिर्फ उसी डिवाइस में काम करेगा ना जिनका फिंगरप्रिंट वाला डिवाइस होगा। यानी आपका एंड्रॉइड मोबाइल फोन या कोई भी मोबाइल फोन है जिसमें फिंगरप्रिंट लगता है, तो उसमें ये बायोमेट्रिक यूपीआई काम करेगा। आप सोचोगे कीपैड फोन में, तो कीपैड फोन में तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई उसमें फिंगर लगाओगे कहां। या जिनके मोबाइल फोन में फिंगर वाला सेंसर नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं है या खराब हो चुका है, उसमें काम नहीं करेगा। तो ये बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट जो कि एक नया फीचर है और जल्दी से पेमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों को मिला या फिर नहीं, वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी गूगल पे की बात करें तो गूगल पे में अभी आया नहीं है, लेकिन एक बात समझिए कि एनपीसीआई की तरफ से इसकी अप्रूवल मिल चुकी है और जब एनपीसीआई खुद अपने एप्लीकेशन में लॉन्च कर दी है तो धीरे धीरे सारे एप्लीकेशन में आ जाएगा। फोन पे में तो आ ही चुका है, पेटीएम में भी आ चुका है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और देखिए चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी नए नए अपडेट आएगा वो सही से और सटीक आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिएगा, कभी कभी वीडियो आपके काम का हो सकता है। धन्यवाद। आपको मिला या नहीं जरूर कमेंट करिएगा।